नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND 24 का खास कार्यक्रम IND इनसाइट देख रहे हैं आप। अवैध खनन के आरोपों के बीच बक्सवाहा क्षेत्र में खनिज विभाग की जांच ने कई गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया है। क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रशर प्लांट ग्रामीणों के लिए बड़ी आफत बनते जा रहे हैं। क्रशरों से उड़ती जहरीली धूल ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात इतने भयावह हैं कि सड़कों पर चलना तक जोखिम भरा हो गया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ब्लॉक अंतर्गत ग्राम माधपुर के पास संचालित स्टोन क्रशर संचालक से की। माधपुर रोड से करीब आधा किलोमीटर अंदर स्थित इस क्रशर से उड़ने वाली धूल सीधे मुख्य सड़क तक पहुंच रही है। कई बार धूल का ऐसा गुब्बार छा जाता है कि सड़क के आर पार देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। जांच के दौरान सामने आया कि क्रशर प्लांट में नियमों का पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि SRD क्रशर संचालक की ओर से अवैध रूप से खदान बनाकर सैकड़ों घन मीटर पत्थर का उत्खनन किया गया है। आरोप है कि एक खदान की लीज पर कई खदानों से पत्थर निकाला जा रहा है, जिससे जमीन खोखली होती जा रही है। ये मामला केवल प्रदूषण नहीं बल्कि बड़े अवैध खनन घोटाले की ओर इशारा करता है। 5 मिनट पहले तो मेरे को वहाँ से गाड़ी बंद करनी पड़ी और साइड में लगानी पड़ी। कुछ नहीं दिख रहा था, इतना धुआं उड़ रहा था क्रेशरों का, डस्ट वाला का कुछ नहीं दिख रहा था। क्रेशरों पे पूरी गाड़ी कुछ नहीं दिख रहा था, यहाँ तक कि मैं अगर नीचे भी देखूँ तो नीचे भी नहीं दिख रहा था। तो प्रशासन से यही चाहता हूँ कि भाई एक्सीडेंट तो हो रहे हैं तो उसका भी थोड़ा सुधार करें और रास्ते का थोड़ा नियम का पालन करें। उस दिन पहले मीडिया पे आया था कि भाई 5 बजे तक डस्ट क्रेशर बंद हो जाएंगे, डस्ट नहीं उड़ेगी। कभी 7:30 बजे तक कभी डस्ट क्रेशर बंद नहीं हुआ है। अगर तहसीलदार साहब को पहुँचाएगा ही, हम लोगों ने खुद प्रयास किया लेकिन उसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आदमी लोग करते हैं तो मानो रास्ता में भी धूल उड़ती है तो समझ में नहीं आता, कोई वाहन आ रहा नहीं हो तभी घटना को डर है। और आदमी लोग करते हो तो नष्ट भी उसका है कि कचरा भी जा रहा है, खाना भी नष्ट हो रहा है, धूल उड़ती है, घर में जा रही। कृषक माल से बात हुई, 8 दिन पहले बात हुई थी। कृषक माल अब बोल रहे थे अभी हम पानी डलवाएंगे लेकिन कुछ नहीं डलवाते हैं। क्रशर की खदानें हमने चेक किया, इनमें कुछ पिलर सीमा पिलर टूटे हुए हैं, इनको नोटिस दी जाएगी। और बोर्ड नहीं लगे हुए हैं, तार फेंसिंग टूटी हुई है ना। जहाँ जहाँ नहीं लगी इनको नोटिस दी जाएगी और इतने दिन में नहीं लगवा पाते तो इनके ऊपर पेनाल्टी की जाएगी। इसमें तो पानी का छिड़काव होता है ना, जिस क्रशर में भी हमने जांच किया। और जिनमें यदि नहीं होता है उनकी जांच लगातार की जाएगी। जिनमें अनियमितता मिलती है उन पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे जानकारी या संज्ञान में आता है तो उनमें भी कार्रवाई की जाएगी। 2 से 3 क्रशर संचालक हैं जिनके बारे में मैंने स्वयं मौका देखा है। तो एक क्रशर में पानी का छिड़काव नहीं होना पाया गया है। इस संबंध में उनको नोटिस जारी किया जाएगा और व्यवस्थित रूप से उनकी फेंसिंग भी नहीं है खदान एरिया में, उसके लिए उन्हें निर्देशित किया जाएगा। यदि निर्देशानुसार कार्य नहीं करते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। बक्सवाहा ब्लॉक में 2 दर्जन से अधिक क्रेशरें हैं और उन क्रेशरों से निकलने वाली धूल ग्रामीणों को अब परेशानी का सबब बनती जा रही है। इन क्रेशरों के मालिक हैं जो संचालक हैं, वो ना तो नियम फॉलो कर रहे हैं, ना नियमों का पालन कर रहे हैं, ना पानी का छिड़काव कर रहे हैं, ना फेंसिंग कर रहे हैं और ना पेड़ लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी धड़ल्ले से क्रेशर संचालित हैं और इनसे निकलने वाली जो धूल है वो अब लोगों को परेशानी बन रही है और आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। जिसके बाद भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनने तक शिकायत की। तहसीलदार ने एक आदेश जारी किया, उसमें कहा गया कि शाम को 5 के बाद क्रेशरें नहीं चलेंगी और निकलने वाली जो धूल है उनसे ग्रामीण परेशान होते हैं, हादसे का शिकार होते हैं। 5 बजे के बाद शाम को क्रेशरें बंद करने का आदेश दिया था, उसके बावजूद भी क्रेशरें धड़ल्ले से चल रही हैं और 1 दर्जन से अधिक जो क्रेशर हैं यहाँ पे, उनसे निकलने वाली जो धूल है उससे ग्रामीण परेशान है। उनकी फसलें खराब हो रही हैं, उन्हें बीमारियां हो रही हैं। उसके बाद उन्होंने कई बार ज्ञापन दिया, कई बार आंदोलन किया, फिर भी अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। ग्रामीण अब अनशन और आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। बता दें कि अधिकारी कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, पर ये कार्रवाई कब होगी ये देखना होगा। बक्सवाहा से राजू दुबे की रिपोर्ट। बता दें कि अवैध खनन के आरोपों के बीच बक्सवाहा क्षेत्र में खनिज विभाग की जांच ने कई गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्रवासियों की ओर से भी काफी लंबे समय से इनको लेकर शिकायतें की जा रही थी, लेकिन अब मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये इनसे हम जानेंगे कि क्या समस्याएं देखने को मिल रही है, ग्रामीणों की क्या शिकायतें हैं, मामले में क्या अनियमितताएं पाई गई है।
राजू, क्या मामला सामने आया है बकसवाहा से? पल्लवी जी, जैसे कि मैं बता दूं कि बक्साहा में, पूरे बक्साहा की अगर बात करूं तो 2 दर्जन से अधिक क्रेशरें हैं जो संचालित हैं। बड़े बड़े प्लांट हैं इनमें, पर इन नियमों की अनदेखी हो रही है, जिससे किसान की जो जमीन है, आसपास प्लांट के लगे जो किसान हैं उनकी जो जमीनें हैं उस पर धूल जम रही है और उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। साथ ही जो हाईवे है उसके आसपास जितनी भी क्रेशरें हैं उनसे निकलने वाली जो धूल है, ना तो उन पर स्प्रिंकलर चलाए जाते हैं, ना पानी का छिड़काव किया जाता है। जो निकलने वाली धूल है वो लोगों के लिए हादसों को निमंत्रण देती है और ग्रामीण हादसों का शिकार होते हैं। उसके बाद फिर एक आंदोलन होता है, फिर अधिकारी कहते हैं कि हाँ कार्रवाई होगी, कार्रवाई होती है और उसके बाद कुछ दिन के लिए तो सब कुछ रहता है, सामान्य चलता है, फिर स्थिति जस की तस हो जाती है। बिल्कुल राजू, काफी समस्याएं देखने को मिल रही है। इस दौरान प्रदूषण की भी काफी समस्याएं देखी जा रही है आसपास के क्षेत्र में। बिल्कुल पल्लवी जी, जैसे कि मैं बता दूं कि चूंकि किसान जब परेशान है तो वहीं जो घर लगे हुए हैं उनके घरों में भी ग्रामीणों ने, आपने सुना होगा कि ग्रामीण कह रहे हैं कि अगर हम खाना खाते हैं तो उसके साथ धूल खा रहे हैं। धूल इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उनके घरों तक भी वो धूल पहुंच रही है, क्योंकि ना तो पर्यावरण को लेके पेड़ लगाए गए हैं, ना पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ना धूल को नियंत्रण किया जा रहा है, ना प्लांट को कवर किया जा रहा है। ऐसे में पर्यावरण को तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा जा रहा। और साथ ही ये भी है कि जो गाइडलाइन बनी थी क्रेशरों के लिए, प्लांटों के लिए, वो भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। बिल्कुल राजू, काफी विषम परिस्थितियां बनी हुई है ग्रामीणों के समक्ष। वहीं हमारे साथ धर्मेंद्र राय जुड़े हैं जो कि ग्रामीण हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या समस्याएं इन्हें देखने को मिल रही हैं। धर्मेंद्र जी, क्या परेशानियां आपको हो रही हैं ग्रामीणों की ओर से, क्या समस्याएं हैं? जी नमस्ते जी। ये मानपुर स्थित जो क्रेशर लगी हुई है ये वर्षों से संचालित की जा रही है, लेकिन संचालित क्रेशर के बाद भी लोगों को आने वाली समस्याओं की, यहाँ क्योंकि माहौल इतना भयावह है कि यहाँ रास्ते से गुजरना भी लाजमी नहीं है। और आपको बता दें कि क्रेशर से जो क्रेशर की जो धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं, इनसे खराब हो रही किसानों की फसलों से किसान प्रताड़ित हैं, राहगीर परेशान हैं और नियमों को दरकिनार करते हुए वर्षों से यह संचालित क्रेशर हो रही है। इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल, ये क्रेशर प्लांटों से ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धर्मेंद्र, जब ग्रामीणों को इतनी परेशानियां हैं, इतनी समस्याएं हैं और जब इसको लेकर प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, ज्ञापन सौंपे गए, प्रदर्शन किया गया, तो उनकी ओर से क्या समय सीमा मांगी गई थी कोई आश्वासन दिया गया था कि इतने समय सीमा के भीतर ये जो है निराकरण किया जाएगा, या उनकी ओर से कोई जवाब ही सामने नहीं आते इस मामले को लेकर? क्योंकि अधिकारियों का तो यही कहना होता है कि इन्हें नोटिस जारी किया जाएगा, इन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई ग्रामीणों को देखने नहीं मिल पाई है और धड़ल्ले से यह क्रेशर संचालित की जा रही है। इसके लिए हम बात करें इनकी खदानों की, तो SRD क्रेशर द्वारा जो खदानें बनाई गई हैं। धर्मेंद्र जी, फिलहाल मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, लेकिन अधिक जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल हमारे साथ संजय दुबे जो कि कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष है, ये जुड़ गए हैं। संजय दुबे जी, ये परेशानी देखी जा रही है जहाँ क्षेत्र में संचालित स्टोन जो क्रेशर प्लांट है, ये ग्रामीणों के लिए आफत बने हुए हैं। लगातार ये जो क्रेशर प्लांटों में है, नियमों की अनदेखी हो रही है। क्या आपको इस पूरे मामले की जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है मैम। ये क्योंकि जैसे कहा जाए कि आश्वासन दिए जा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, ये तो संपूर्ण है, ये भाजपा की सरकार है। केवल आश्वासन के अलावा इसमें कुछ मिलता ही नहीं और धरातल पर कुछ होता नहीं। ये इस क्रेशर से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। कई बार उसकी धूल के कारण वाहन नहीं दिखते और एक्सीडेंट भी हुए हैं। इस संबंध में कई बार ज्ञापन भी दिए गए, सब कुछ कहा गया, लेकिन कई जाने भी गई। हमारा तो ये मानना है कि सिर्फ भाजपा की सरकार में आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं, ना कोई कार्रवाई होती है ना कुछ होता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर संजय, किस प्रकार से विजुअल्स में देखा जा सकता है,
हमारे पास तस्वीरें आई हैं, उसमें दिखाई दे रहा है कि जो धूल है उसका गुब्बार पूरे क्षेत्र में देखा जा सकता है। और ये जो वाहन का लगातार आवागमन बना रहता है भारी वाहनों का स्टोन क्रशरों के चलते, इससे रास्ते खराब हुए हैं और अब ग्रामीणों को इस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि उनकी रोजी रोटी पर भी बन आई है। हाँ मैम, ये बिल्कुल सच है। वहाँ के जो किसान हैं बेचारे, जिनके पास एक एकड़ 2 एकड़ जगह है, उनकी वो खेती की जगह बिल्कुल क्रेशर की धूल के कारण नष्ट हो चुकी है। और वो तो अब तो बेचारे वो खाने पीने के लिए भी मोहताज है। लेकिन क्या कहें, क्या करें, सिर्फ अपन कह सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल संजय जी, ग्रामीण बिल्कुल कर सकते हैं। जनता की आवाज में बहुत ताकत होती है। कहीं ना कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी जनता के साथ हैं, उनके साथ सहमति जताते हैं। तो जब ग्रामीणों की ओर से समस्या उठाई जाती है, इसको लेकर प्रदर्शन किया जाता है, तो क्या आपकी ओर से इसको जो है वो समर्थन दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता हमारी है, जनता हमारे क्षेत्र की है। और ये तो स्वाभाविक है, जो व्यक्ति पीड़ित हैं वो तो किसके पास जाएंगे? जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे या किसी संगठन के पास जाएंगे, और वो अपनी बात वैसे नहीं कह पाते। लेकिन जब हम लोगों को वो सुनाते हैं और हम लोग देखते भी है कि भाई जनता पीड़ित है, तो जनता पीड़ित है तो जनप्रतिनिधियों का या संगठनों का ये काम है कि जनता को उस चीज से निजात मिले। और अपने द्वारा जो भरसक प्रयास होते हैं हम लोग उस पर काम भी करते हैं। लेकिन मैंने कहा है कि ये भाजपा की सरकार अंधी और बहरी सरकार है, इसको ना कुछ सुनाई देता ना कुछ दिखता है। बिल्कुल संजय जी, तो क्या शासकीय अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी ओर से भी कोई कार्रवाई इस मामले को लेकर नहीं की जाती? कोई जवाब नहीं दिया जाता इसको लेकर? मैम हमारा तो ये मानना है, जैसे कई बार ज्ञापन भी दिए गए तो टोल मलोल जवाब देके उनको वहीं खत्म कर दिया जाता है और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है संजय जी कि इसमें ये जो अधिकारी कर्मचारी हैं इनकी मिलीभगत है। ये सब इस जो जानकारी है ये ग्रामीणों की परेशानियों से अवगत है, लेकिन कहीं ना कहीं जानकर भी अनजान बने हुए हैं। देखने वाली बात होगी संजय जी कि जब लगातार ग्रामीणों की ओर से और आपकी ओर से ये मामला उठाया जा रहा है तो उसकी सुनवाई कब तक होती है। फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए संजय जी आपका और धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।